नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। आज मैं यहाँ जिस टॉपिक पे चर्चा करने आई हूँ वह सेमेस्टर 6 के पेपर 6 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है और उस टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें हम चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद 20वीं शताब्दी का प्रभावशाली दर्शन रहा है। इसे समाजवादी अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसे समाज की स्थापना का समर्थक माना जाता है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्राप्त हो तथा आर्थिक क्षेत्र में शोषण तथा तत्संबंधी प्रथाओं का कोई अस्तित्व न हो। इसे लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्रांतिकारी समाजवादी विचारधाराओं के विपरीत राज्य को साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक मानता है और लोकतांत्रिक प्रणाली से सामाजिक परिवर्तन का समर्थक है। पंडित नेहरू के शब्दों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद ने समाज के आर्थिक लक्ष्य तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। इस धारणा को समष्टिवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति को अपना साधन नहीं मानती बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान की यह कामना करती है। यह वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय में आस्था रखती है। जहाँ तक हम लोकतांत्रिक समाजवाद के विशेषताओं की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, लोकतंत्र का समर्थक। लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक सभी पक्षों के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाने का आग्रह करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान मताधिकार की व्यवस्था हो, वह सामाजिक समानताएं विश्वास करता हो, वह आर्थिक लोकतंत्र का भी समर्थक है। इसलिए विशाल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में है। वह बेरोजगारों, अपंगों, विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने के पक्ष में है तथा श्रमिक सुधार के लिए प्रगतिशील कानून के निर्माण के पक्ष में है। सामाजिक स्वामित्व में आस्था। नंबर 2, लोकतांत्रिक समाजवाद भूमि, खनिज संपदा एवं उद्योग धंधों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व चाहता है। प्राकृतिक साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर राजकीय स्वामित्व होना चाहिए ताकि उनका प्रयोग सामाजिक लाभ के लिए किया जा सके। इससे मनुष्य में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना के स्थान पर समाज सेवा की भावना का संचार होगा तथा सामाजिक विषमताएं मिट जाएंगी। नंबर 3 है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। लोकतांत्रिक समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादियों के समान राज्य के विलय होने की कल्पना नहीं करते बल्कि वे उसके स्वरूप में परिवर्तन करने के पक्षपाती हैं। वे राज्य का उपयोग पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त करने और लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए करने के इच्छुक हैं। वे व्यक्तिवादियों के समान राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते। वे राज्य की अच्छाइयों में आस्था रखकर इसका उपयोग जन कल्याणार्थ करना चाहते हैं। तथापि वे राज्य को इतना अधिक महत्व नहीं देते कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात पहुंचा सके। इसलिए वे स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध। नंबर 4 है लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद की खुली प्रतियोगिता का विरोधी है। वह श्रमिक और पूंजीपति के मध्य खुली प्रतियोगिता को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि श्रमिक पूंजीपति की तुलना में नहीं ठहर सकता। इससे समाज की भी हानि होती है। नंबर 5, साम्यवाद का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का भी विरोधी है। वह मार्क्स की भांति पूंजीवाद को श्रमिकों का शोषण करने वाला मानता है, परंतु पूंजीवाद की समाप्ति के साधन के संबंध में मार्क्स से सहमत नहीं है। साम्यवादी पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाने के पक्ष में है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्रात्मक और संसदीय साधनों के अपनाने के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्स के सिद्धांतों के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तथा राज्य के विलीन होने में विश्वास नहीं रखता। 6 पॉइंट, पूंजीवाद का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद विरोधी है। इसके लिए वह राष्ट्रीयकरण का समर्थक है जिससे पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए जो श्रमिकों के दुखों का कारण होती है। 7 नंबर, साम्राज्यवाद का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है क्योंकि साम्राज्यवाद से शोषण की प्रवृत्ति उभरती है।
जिससे राष्ट्रीय सम्मान को गहरी चोट पहुंचती है। नंबर 8, समाजवाद में आस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवाद का समर्थक है क्योंकि यह शोषण से मुक्ति दिलाने का साधन है तथा इससे मानव कल्याण किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा में कहा था कि मैं समाजवाद का समर्थक हूं और आशा करता हूं कि भारत इसी मार्ग की ओर अग्रसर होगा और मुझे विश्वास है कि समाज को एक दिन इसी मार्ग को अपनाना होगा। लेकिन पंडित नेहरू सर्वाधिकार के पक्ष में नहीं थे। 9th, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग। साम्यवाद समाज में सदैव दो वर्गों के अस्तित्व में विश्वास करता है। इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विरोधी होती हैं, इसलिए इन दोनों में संघर्ष अनिवार्य माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद इस धारणा के विपरीत यह मानता है कि समाज में अनेक वर्ग पाए जाते हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग की आवश्यकता है। 10th नंबर, समानता एवं विश्व बंधुत्व की भावना। लोकतांत्रिक समाजवाद समानता के उच्च आदर्शों की पूर्ति नैतिक और मानवीय आधार पर करने की बात करता है, जिससे निर्धन और निर्बल वर्ग आर्थिक समानता का सुख भोग सके। नंबर 11, मनुष्य एक नैतिक प्राणी। साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों विचारधाराओं में मनुष्य को एक भौतिक प्राणी माना गया है, जबकि इसके विपरीत लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक समाजवाद मनुष्य को नैतिक प्राणी मानता है। मनुष्य केवल भौतिक विचारों से ही नहीं बल्कि आदर्शों और आशाओं से प्रभावित होता है तथा सहयोग, सामाजिकता की भावनाओं के आधार पर कार्य करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। नंबर 12, धर्म में आस्था। प्रजातांत्रिक समाजवाद यह मानता है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर आधारित है। प्रजातांत्रिक समाजवाद यह मानता है कि यदि इस आधार को मिटाने का प्रयास किया गया तो समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। इसके प्रतिपादकों ने समाजवाद की प्रेरणा धर्म से ली है, लेकिन धर्म का अभिप्राय किसी विशेष धर्म के कर्म कांड या धार्मिक कुप्रवृत्तियों से न होकर सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिपादित नैतिकता और आध्यात्मिकता के सामान्य सिद्धांत से है। नंबर 13, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन। जहां एक ओर साम्यवादी विचारधारा आर्थिक समानता की महान समर्थक है और काम के अधिकार तथा उचित पारिश्रमिक की हिमायती है, वहां दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की समर्थक है। प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र और साम्यवाद दोनों के उद्देश्यों की समर्थक है। वह व्यक्ति के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता चाहती है। 14, अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण। पूंजीवाद में व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति मिलती है, न कि आर्थिक, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक शक्ति मिलती है, न कि राजनीतिक। प्रजातांत्रिक समाजवाद इन दोनों को दोषपूर्ण मानता है। उसकी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखे। और नंबर 15 जो कि लास्ट पॉइंट है, मानवतावाद और विश्व शांति की धारणा में विश्वास। प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा समस्त मानवता की विचारधारा है। यह विश्व शांति और मानवता की समर्थक है। यह विचारधारा मानती है कि विश्व के विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती है। आवश्यकता है उनमें सामंजस्य करने की, न कि साम्यवाद की तरह युद्ध करने की। अभी हमने यहाँ आप सबों से लोकतांत्रिक समाजवाद की चर्चा की तथा बताया कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को हमारा यह लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।